बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह मिनब्बिल दुनिया इला फनाइहा व मिनल आखिरति इला बकाइहा वल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि नेमतिन वस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि या अरहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि यासीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। नाज़रीन, इससे पहले हम बात कर रहे थे हज़रत इब्राहीम उलुल आज़्म नबी पर, और जो साहिब शरीयत नबी थे, और जिनका बेटा हज़रत इस्माईल, और फिर उन्हीं के नस्ल से जनाब सैयदुल अंबिया जो थे वो ख़ातमुन नबिय्यीन बने उन्हीं से। तो हमने बात जहाँ पे हमने बात का ज़िक्र करना है वो ये था कि इब्राहीम जो थे, मैंने पहले बताया कि आपका अस्ब नसब जो है वो जाकर मिलता है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ। ये मैंने बताया कि उनकी विलादत हुई, और नमरूद का जो मकान जो इराक़ में जाते हैं, बाबल शहर जो है वहाँ पे, और सामने मकाम इब्राहीम है जहाँ पर आपकी विलादत हुई। फिर आप सतारा फरोश से मिले जो पूजा सतारा परस्त मिले, फिर सूरज से इस तरीके से समुद्र के किनारे पे गए। फिर आखिर में आप जो है जब अपने घर वापस बाबल में पहुँचे, तो बाबल में आकर आप सीधा अपने माँ के घर में आए। और आप जानते हैं कि नमरूद का महल जहाँ पे ज़मीन बोस है वो, और आखिर तक इराक़ का काफ़ी इलाका जो है वो बाबल था, जो सिकंदर ने बनाया था। नमरूद उसका हुक्मरान था, वहाँ पे फहाशी आम थी, और दारुल खिलाफा नमरूद ने जो है वो बाबल को बनाया था। हज़रत इब्राहीम जो थे वो 14 साल के थे, देखने में 20 साल के थे। मुख्तलिफ मराइल से गुजरते हुए जब वो बाबल में इंटर हुए तो वो सीधा आकर अपनी माँ के पास आए। माँ से सलाम किया, माँ परेशान हो गई और कहा कि मैंने मना किया था कि तूने यहाँ पे नहीं आना था। तो एकदम जब इब्राहीम के चचा आज़र जो बुत तराश भी था, बुत फरोश भी था, और नमरूद का एलची ख़ास था, मशीर ख़ास था, ये सितारों का इल्म रखता था। इसी ने ही नमरूद को कहा था कि एक बच्चा पैदा होकर जिसकी वजह से ज़मीन वो तुम्हारी सल्तनत को तबाह कर देगा। इसी के मशवरे से ही 1 लाख के करीब बच्चे जो हैं वो कत्ल करवा दिए गए। आज़र ने अपनी भाभी से पूछा, ये बच्चा किसका है? उन्होंने फरमाया कि ये तुम्हारा भतीजा, ये तेरा बेटा है। उसने कहा, तू कहाँ से छुपाई रखा? अब अगर नमरूद को पता चल गया वो तो मुझे भी मार देगा। तो आपने फरमाया कि नमरूद को मैं खुद जवाब जो है वो दे दूंगी। यहाँ तक कि आज़र ने जब बुतों की पूजा शुरू की हुई थी तो हज़रत इब्राहीम ने उन्हें प्यार से समझाया कि चचा जान, अच्छा इन्हें कुरान में इसलिए इनके वालिद के साथ, क्योंकि परवरिश जो थी ना इनकी आज़र ने की थी, तो जिसकी वजह से रब्बी कहा जाता है कि ये उनके वालिद के नाम से, हकीकत में इनके वालिद का नाम तारख था, आज़र चचा था। तो उन्होंने परवरिश की, बड़ा समझाया, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि चचा जान, जिस की आप पूजा करते हैं ये बुतों की ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं, आप इनकी पूजा छोड़ दें, उनकी पूजा करें जो कायनात में एक ही खालिक है और तमाम कायनात का खालिक है, और उसकी पूजा करें। लेकिन आज़र ना माने, यहाँ तक कि आपने पहले आराम से समझाया, फिर प्यार से समझाया, फिर आप गुस्से में अपने चचा से बात की, और उस वक़्त आपके चचा ने जो है वो ये धमकी दी कि अगर तू हमारे बुतों को बुरा भला कहेगा तो हम तुम्हें संसार कर देंगे। लेकिन आप न डरे, और आखिर में आज़र ने आपको घर में कैद कर दिया, और कुछ सिपाहियों की ड्यूटी वहाँ पे लगाई जो उनकी हिफाजत करते थे, और हज़रत इब्राहीम ने उनकी तरबियत करना शुरू कर दी, यहाँ तक कि वो सिपाही जो थे वो भी ईमान ले आए, और वो वहाँ पे आज़र के खौफ से वो भी जो है वो भाग गए। तो काफ़ी तकरार हुआ। तकरार के बाद फिर उन्होंने, आज़र ने यह सोचा कि इस तरीके से ये नहीं समझेंगे, तो उसने इसे आज़ाद कर दिया। और फिर आज़र जब बाज़ार में गए
और उनके साथ एक गिरोह जो था लोगों का वो खड़ा हुआ था जो बुतों की पूजा कर रहा था। आज़र भी वहाँ पे थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आज़र और उनके हवारियों से यही कहा कि लक़द कुंतुम अंतुम व आबाउकुम फी ज़लालिम मुबीन, कि तुम जितने गिरोह हो ना, तुम्हारे आबाओ अजदाद जो थे वो खुली गुमराही में थे। यहाँ तक कि आज़र ने बुत बना कर दिए हज़रत इब्राहीम को कि जाकर बेचो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत लिए और उनके गले में रस्सी डाली और कुछ ग़िज़ा हाथ में ली और बाज़ार में चलते थे और रस्सी से उन्हें घसीटते थे और सदा देते थे कि लोगों, इन खुदाओं को ले लो, मैं यश्तरी मल्ला यजुर्रहु वला यनफ़अहु वला यनफ़अहु, कि लोगों मुझसे वो खुदा खरीद लो, वो चीज़ खरीद लो जो ना तुम्हें नुकसान देंगे और ना तुम्हें जो है वो नफ़ा देंगे। जब ये आप आवाज़ देते थे तो इससे पता चलता था कि लोग जो थे हज़रत इब्राहीम की बातों से मुतासर होने लगे कि हम किसको मान रहे हैं कि जो नफ़ा देते हैं ना नुकसान। आप कभी ग़िज़ा आप आगे रख देते, कहते हैं हमारे खुदा खाओ, तो वो नहीं खाते, कहते कैसे खुदा है कि ये बोलता भी नहीं है, ये खाता भी नहीं है, ये चलता भी नहीं है। ठीक है, तो फिर इसी तरीके से कभी वो पानी के तालाब में ले जाते और आज जाकर लोग वहाँ पे इकट्ठे होते तो बुतों को कहते कि आप पानी पियो, पानी ना पीता। फिर कहते तो कैसे खुदा, तुम तो खुद पानी जो है वो भी नहीं पी सकते। यहाँ तक कि जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुमराही शुरू हो गई, गुमराही का खात्मा होना शुरू हो गया और लोग जो है वो बगावत पे उतरना शुरू हो गए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद का प्रचार शुरू कर दिया, तो ये खबर चलते चलते जो है वो नमरूद तक पहुंची और बताया गया कि एक आदमी ऐसा है कि जो बुतों को बुरा भला जो है वो कहा करता है। तो यूं हुआ कि एक दिन ऐसा हुआ कि नौरोज़ का दिन था। अरब में एक इराक के अंदर बल्कि पूरे अरब में नौरोज़ के दिन ये हुआ करता था कि तमाम लोग, एक मेला लगता था, जो तमाम मर्द जो थे वो शहर से बाहर चले जाते बाबल से और मैदान में जाकर मेला जो है वो करते, खुश अपना जुआ खेलते थे या और मेले नुमा उसमें जैसे लाभ होता है इस तरीके से। तो हज़रत इब्राहीम से कहा गया कि आज नौरोज़ है, सब बाबल से बाहर जा रहे हैं, आप भी। आपने फरमाया कि मैं बीमार हूँ। आपने बहाना किया जबकि आप बीमार नहीं थे। यहाँ तक कि सारे लोग चले गए। आपने एक कुल्हाड़ा लिया, थोड़ी सी ग़िज़ा ली, बुत खाने में चले गए, किसी बुत की टांग काट दी, किसी का हाथ काट दिया, यहाँ तक कि किसी का सर काट दिया और कुछ ग़िज़ा बड़े बुत के आगे रख दी और कुल्हाड़ा बड़े बुत के गले में डालकर वापस आ गए। जब वो लोग मुशरक वापस आए, उन्होंने आकर देखा और बुत खाने में गए। ये नौरोज़ से जब वापस आते थे सीधा खुदाओं को सलाम करते थे। उन्होंने देखा कि खुदा टूटे पड़े हैं। उन्होंने पूछा कि ये कौन है कि जिसने हमारे बुतों को तोड़ा है। तो लोगों ने बताया नमरूद को कि एक यहाँ पे बच्चा ऐसा है, इब्राहीम उसका नाम है, और वो आज़र के घर में रहता है। यहाँ तक कि नमरूद ने हुक्म दिया कि आज़र को कि जाकर उस बच्चे को भी ले आओ और उसकी माँ को भी। उसकी माँ से नमरूद ने सवाल किए कि जब मैंने सब बच्चे मरवा दिए थे तो तूने ये बच्चा कहाँ छुपाए रखा। आपने फरमाया कि मैंने बच्चा इसलिए संभाल के रखा है कि अगर तेरी सल्तनत को तबाह करने वाला यही बच्चा है तो मैं इसे संभाल के रखूं और आपके हवाले कर दूं ताकि दूसरे बच्चे जो हैं वो कत्ल होने से बच जाए। वहाँ पे नमरूद और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ आपस में गुफ्तगू होना शुरू हो गई। तो इब्राहीम ने नमरूद को दावत तौहीद दी, लेकिन उसने कहा तेरे पास दलील क्या? उसने कहा मेरा खुदा वो जो पूरी कायनात का खालिक है, जो पैदा करता है। उसने कहा वो मैं भी करता हूँ। उसने कहा कैसे? उसने कहा कि मैं ज़िंदगी और मौत मैं देता हूँ। जो बाज़ार में चल रहा है उसे मार देता है, जो कैद में होते हैं उसे निकाल देता है, कहता है मैं उसे ज़िंदगी देता हूँ, जिंदा करता हूँ। तो हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, कुरान में भी हुक्म हुआ कि मेरा खुदा मशरक़ से सूरज निकालता है, तू अगर खुदा है तो तू मगरब से सूरज निकाल। यहाँ पे आकर वो बेबस हो गया और आखिर में उसने कहा कि इसे बंद कर दिया जाए और अपने मशीरों से मशरे के लिए आपने कुछ देने लिए।
यहाँ तक कि आपने अपने जब मशीरों को बुलाया और जब कि इस तरीके से वो हमारे खुदाओं को तोड़ता है, बुरा भला कहता है, तो उस वक्त तय ये हुआ कि आग जलाई जाए और इसे आग में डाला जाए। यहाँ तक कि वही मकाम जहाँ आप इराक में जाते हैं, मकाम इब्राहिम के सामने नमरूद का एक महल है जो ज़मीन बोस है, वहाँ पे आग जला दी गई, जहाँ पे आज भी वहाँ की मिट्टी स्याह है। तो इब्राहिम को एक मुनजनीक के में बिठाकर उसको आग में डाला गया। अच्छा, आग इतनी तेज थी कि ऊपर से परिंदा भी नहीं गुजर सकता था। यहाँ तक कि जिब्रील ने अल्लाह से कहा कि आपका खलील है, आपका हबीब है, उलुल अज़म नबी है, आप उनकी मदद नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू जाकर उससे मदद मांग, अगर वो तुम्हारी मदद लेता है तो कर ले। जिब्रील आए और मदद के लिए कहा तो हज़रत इब्राहीम ने फरमाया कि मेरा खुदा अगर मुझे चाहेगा तो बचा लेगा, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। जब आप आग में पहुँचे तो आग में पहुँचने से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो है वो अपना एक दुआ की, या अल्लाह या वाहिदु या आहदु या समदु या मल्लम यजिद वलम युलद वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद नज्जनी मिनन नार बिरहमतिका। ए अल्लाह, ए यकजा, ए वाहिद, ए समद, ए तन्हा, ए बेमिसाल, ना तूने किसी को जना है ना किसी ने तुझे जना है, तू अपनी रहमत से मेरी मदद फरमा। जब ये कहना था तो अल्लाह ताला ने फौरी तौर पे जिब्रील को भेजा और एक अंगूठी दी कि जाकर हज़रत इब्राहीम को अंगूठी पहना दो। उन जिब्रील ने अंगूठी दी, उसके ऊपर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अंगूठी पहनी और फौरन जिब्रील ने, अल्लाह ने ये जो है वो हुक्म दिया, या नार कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, ए आग इब्राहीम पे सलामती वाली हो गई। जब ये हुक्म हुआ तो आग ठंडी हो गई, वो बड़ा परेशान हुआ और परेशानी के आलम में नमरूद जो है उसने कहा इतनी बड़ी आग जलाई थी लेकिन इसके बावजूद इसको कुछ नहीं हुआ। तो एक शख्स ने यह भी कहा कि मैंने कुछ इसके ऊपर पड़ा था जिसकी वजह से आग जो है वो ठंडी हो गई, इसको किसी और जो है कोई और सजा देते हैं। यूं दूसरा फैसला ये हुआ कि नमरूद ने यह कहा कि इब्राहीम का खुदा जो आसमान में रहता है मैं उसका मुकाबला करूंगा। तो उसने ऐसा किया कि एक बुर्ज तैयार करवाया और बुर्ज तैयार करवाने के साथ इंजीनियर को बुलाया और इतने बुर्ज बड़ा तैयार हुआ। उसने कहा मैं बुर्ज के ऊपर जाऊंगा और जाकर वो तीर कमान लेकर गया। मैं जाकर नमरूद ने कहा कि मैं इब्राहीम के खुदा से लड़ूंगा। वो बुर्ज जब बहुत ऊंचा तैयार हुआ, आज भी वो ज़मीन बोस है, तो एक दिन पहले तूफान आया और वो बुर्ज गिर गया। फिर उसने हुक्म दिया कि आप ऐसा करो कि एक लकड़ी का कमरा तैयार करो, मैं इब्राहीम के खुदा से लड़ने के लिए जाऊंगा। कई दिनों तक गिद्धों को रखा गया, जिनको भूखा और रखा गया, और फिर उसके बाद उनके सामने गोश्त किया जाता, वो गोश्त की तरफ झपकती थी। तो यूं उन गिद्धों को काफ़ी अर्सा जो है भूखा रखा गया, फिर गोश्त दिखा दिया जाता था। आखिर में उस कमरे में नमरूद खुद बैठा और उसने तीर कमान लिया और गिद्धों को कमरे के इर्द गिर्द रस्सियों से बांध दिया और ऊपर गोश्त जो है वो लटका दिया। जब ऊपर गोश्त लटकाया तो गिद्धों ने उड़ना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वो कमरे उड़ता गया और नमरूद अंदर बैठा रहा। जब वो इतना ऊंचा गया कि एक स्याह बादलों में जब पहुंचा तो वो बड़ा परेशान हो गया और उसने गोश्त नीचे किया। जब गोश्त नीचे किया तो गिद्धों ने जो है वो नीचे की तरफ सफ़र शुरू किया, यहाँ तक कि वो ज़मीन पे दोबारा वापस आ गया। यहाँ पे जब वापस आया तो उस वक़्त ना से फरिश्ता आया और उसने आकर इब्राहीम से कहा कि ये कभी भी नहीं मानेगा नमरूद। तो ना से फरिश्ता सीधा नमरूद के पास गया और कहा कि अल्लाह ये कह रहा है कि इब्राहीम के खुदा पर ईमान ले आ कि मैं पूरी कायनात का खालिक हूँ, लेकिन नमरूद ना माना। उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं मानता।
जब इन मानने से इनकार कर दिया तो उसने कहा कि खुदा ऐसी अपनी फौज भेजेगा। उसने कहा कि अपने खुदा से कह दे, फरिश्ते से कहा कि तू अपनी फौज, मुझे 3 दिन की मोहलत दे दे, तू फौज ले आ। यहाँ तक कि नमरूद ने 3 दिन की मोहलत मांगी और उसने तमाम अफवाज को इकट्ठा किया। बहुत बड़ी फौज का 2-3 दिन वो लोगों के सामने उसकी नुमाइश करता रहा। जब तीसरा दिन आया तो दोबारा फरिश्ता आया और उसने कहा कि नमरूद, तू अब भी अल्लाह चाह रहा है कि तू हदायत पा जा और मेरे पे ईमान लिया। लेकिन उसने कहा नहीं, अपने खुदा को कहो कि अपनी फौज भेजी। ये कहना था कि एकदम एक यूं स्याह रंग की एक ऐसी हवा चली कि एक मच्छरों का गिरोह आया और जिसने आकर इतने भूखे और प्यासे थे कि उसने आकर फिरऔन की फौज को ख़त्म कर दिया, मार डाला। और नमरूद फौरी भागा और जाकर एक कमरे में गया और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन जब वो कमरे में पहुंचा तो फरिश्ता फिर भी उसके कमरे में आया और फरिश्ते ने उससे कहा कि अल्लाह चाह रहा है कि अब भी तू हदायत पा लिया और तू मेरे पे ईमान ले आ। उसने कहा कि नहीं, मैं ईमान नहीं लिया कराता। उसे कहें कि मैं जो है वो अपना मुकाबला करूंगा, मैं खुदा हूँ। जब उन्होंने दोबारा ये कहा तो उस किसी तरीके रास्ते से एक मच्छर अंदर आया जिसने आकर हजरत इब्राहीम के समझाने के बावजूद और फरिश्ते की हदायत करने के बावजूद ना माना। तो एक मच्छर अंदर आया और उसने आकर नमरूद के लबों पे डसा, उसके लब सूज गए और उस एक मच्छर जो था वो उसके नाक से दिमाग में चला गया। उसे जूते मारा करते थे, यहाँ तक कि बास इमाम जाफर सादिक साहब फरमाते हैं कि मच्छर का आधा हिस्सा मुर्दा था, आधा हिस्सा जिंदा था। और मच्छर ने जाकर वो अपनी ज़बान में नमरूद से कहता था कि अगर तू खुदा है तो मेरा मुर्दा हिस्सा जिंदा कर दे या जिंदा हिस्सा जो है वो तू मार दे। मगर उसी ही ना माना और इसी हालत में ही नमरूद जो है, अल्लाह ने एक छोटी सी मखलूक से इतने बड़े नमरूद को मरवा दिया और साबित कर दिया कि मेरी कायनात में हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ जो है वो बेमकसद नहीं है, बल्कि इसका कोई ना कोई मकसद मौजूद है। जब ये हुआ तो उसके बाद काफ़ी लोग बाबिल के अंदर वो हज़रत इब्राहीम पे ईमान ला चुके थे। हज़रत इब्राहीम वहाँ से निकले बाबिल से और आप और आपके साथ आपके खालाजाद भाई जनाब लूत थे, क्योंकि आप जानते हैं कि हज़रत इब्राहीम की वालदा, हज़रत लूत की वालदा और हज़रत सारा की वालदा, ये तीनों जो हैं ये बहनें थी। तो आपने शादी हज़रत सारा से की, अपनी खालाजाद जो है वो बहन के साथ, यानी खाला के घर में आपने शादी की। उसके बाद आप तीनों निकले, जनाब लूत और जनाब इब्राहीम और जनाब सारा, और उसके साथ और भी थे, यहाँ तक कि आप फ़लस्तीन का इरादा किया। जब आप मिस्र में पहुँचे तो जनाब सारा को इस्मत और उनकी इस्मत की का बड़ा ख्याल रखा कि किसी की नज़र इस पर ना पड़े। लेकिन जब मिस्र के बादशाह को पता चला, वहाँ पे रोक दिया गया। तो मिस्र के बादशाह ने आपकी तरफ हाथ बढ़ाया, सारा की तरफ, पूछा ये कौन है? कहा कि हम तीनों खालाजाद हैं। तो उसने कहा कि एकदम उसने मिस्र के बादशाह ने हाथ बढ़ाया जनाब सारा की तरफ, और हाथ बढ़ाना था कि उसका हाथ शल हो गया बादशाह का। उसने फिर बढ़ाया और दूसरा हिस्सा शल हो गया, यहाँ तक कि 3 मरतबा उसने बढ़ाया और उसका पूरा हाथ शल हो गया। हज़रत इब्राहीम से कहता, लगता तुम बड़े ख़ानदान के हो, मेरा हाथ ठीक कर दो और मैं तुम्हें अमान देता हूँ, तुम यहाँ रहो जहाँ रहो और मैं तुम्हें अफोर्ड करूँगा। हज़रत इब्राहीम ने सारा से कहा, उन्होंने दुआ की, उसका हाथ ठीक हुआ। और उसके बाद वो बादशाह मिस्र का जो था वो हज़रत इब्राहीम पे ईमान ले आया, तौहीद पे ईमान ले आया, और उसने तोहफे तहफ़ जो है वो हज़रत इब्राहीम और सारा को दिए और ये कहा कि तू अगर यहाँ से फ़लस्तीन जा रहा है, कई दिन वहाँ इब्राहीम ठहरे। तो उन्होंने कहा कि सारा ने मेरा हाथ ठीक किया है तो मैं इसकी खिदमत के लिए अपनी कनीज़ ख़ास देता हूँ जिसका नाम हाजरा है। मिस्र के बादशाह ने अपनी कनीज़ जनाब सारा की खिदमत के लिए सारा के हवाले की
आप वहाँ से आगे फ़लस्तीन की तरफ चले। नाजरीन, आज का हमारा दूसरा हिस्सा जो है वो हज़रत इब्राहीम का ख़त्म हुआ। आगे हम तीसरे हिस्से में हज़रत इब्राहीम की औलाद का जिक्र करेंगे और जनाब इसहाक का और इस्माइल का, और फिर हम फ़लस्तीन की थोड़ा सा हम उसकी हिस्ट्री के बारे में जिक्र करेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सज्जाद हुसैन नकवी, खैमा सादात, जहांगीर अकबर, बरी इमाम, इस्लामाबाद, पाकिस्तान।